ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आज हम अतिशय गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वह विषय ध्यान का है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये ध्यान का लक्षण किया गया है। अर्थात विविध विषयों में जाने वाले मन को वहाँ से हटाकर किसी एक विषय पर सुस्थिर करने को ध्यान कहते हैं। ध्यान के दो भेद हैं, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है, जिनके कारण से संसार और दुख इनकी प्राप्ति होती है। और जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, उनमें से धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है, शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। उनमें से धर्म ध्यान की चर्चा विशेष आवश्यक है, क्योंकि इस युग में धर्म ध्यान ही संभव है। वास्तविक धर्म ध्यान नहीं है, धर्म्य ध्यान है। अर्थात म के साथ म आधा है, उसके साथ य है और ऊपर रफात है, धर्म्य ध्यान। क्योंकि इसकी जो व्याख्या आचार्य पूज्यपाद महाराज ने की है, वो है धर्माद अनपेतम धर्म्यम। धर्म से जो युक्त होता है उसे धर्म्य कहते हैं। तो जो ध्यान धर्म से युक्त है उसे धर्म्य ध्यान कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि इसमें धर्म शब्द का अर्थ क्या करें। तो क्षमादिक 10 धर्म अथवा वस्तु व्यवस्था को धर्म कहना चाहिए, और इस धर्म में अपने आप को लीन करने का नाम धर्म ध्यान है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा बनता है, मन शांत होता है, वासना विलय होती है, कर्म नष्ट होते हैं। अतः ध्यान का अभ्यास साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास माना है। आदि पुराणकार आचार्य जिनसेन जी महाराज ने ध्यान को मुनियों का प्राण माना है। अन्यत्र भी ध्यान के महत्व को बताते समय कहा गया है कि एक और पूरे तप और एक और ध्यान, दोनों समान है। तो ध्यान के लिए कुछ पात्रताएं आवश्यक होती है, कुछ पूर्व तैयारियां आवश्यक होती है। हम उन सभी की चर्चा यथाक्रम से करते हैं। सबसे पहले शारीरिक स्थिरता होती है, फिर वचनों का संकोचन होता है, और फिर मन का एकाग्रीकरण होता है। इनमें से और इसी क्रम से यदि कार्य नहीं होता है तो ध्यान की सिद्धि नहीं होती। 6 ढाला में 6ठी ढाल में मुनियों की चर्चा करते समय एक अच्छा वाक्य आया है, तीन सुथिर मुद्रा
देखि मृगगण उपल खाज खुजावते। महाराज की शरीर की मुद्रा को देखकर प्राणीगण उन्हें पत्थर समझ करके अपने शरीर की खाज मिटाते हैं। अर्थात शरीर अत्यंत सुस्थिर होना चाहिए। पहले काय योग स्थिर होता है, फिर वचन योग, फिर मन योग। तो काय योग को स्थिर करने के लिए पहली आवश्यकता है कि साधक जो भी ध्यान का अभ्यासु है वह आसन लगाए। अब प्रश्न है आसन कहाँ हो। तो सामान्य रूप से गृहस्थों को भू प्रदेश पर बैठकर ध्यान करने का निषेध किया गया है। अतः यदि वे श्वेत वस्त्र परिधान कर रहे हैं तो उन्हें श्वेत वस्त्र के ऊपर बैठना चाहिए और फिर आसन लगाना चाहिए। धरातल से थोड़ा सा ऊपर हो, इसका ध्यान उन्हें अवश्य रखना चाहिए। आसन में अधिक अच्छा है कि हम यदि पुरुष हो तो पद्मासन का प्रयोग करें और स्त्री हो तो पुरुष हो तो पद्मासन अथवा सिद्धासन और स्त्री हो तो पद्मासन अथवा सिद्ध योनि आसन का प्रयोग करें। ध्यान के लिए अति उत्तम है। लेकिन दीर्घकालीन अभ्यास के अभाव में ये आसन आपको दीर्घकाल तक स्थिरता से बैठने नहीं दे सकते। अतः जिससे आप इच्छित समय तक निर्विकल्प होकर के बैठ सकते हैं, ऐसे सुखासन से बैठना चाहिए। ये तो शरीर की स्थिति। अब रही बात, पैरों को जब हमने आसन में बद्ध कर दिया है तो दूसरा आवश्यक हो जाता है हमारे हाथों की अवस्था। तो हाथों को या तो दोनों घुटनों पर स्थिर करना चाहिए और उसके समय में ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं कर रहे तो तीसरी और श्रेष्ठ मुद्रा है जिन मुद्रा, जिसे वीतराग मुद्रा कहते हैं। पद्मासन से बैठे हुए जिनेंद्र भगवान के हाथ जैसे गोदी में चिपके हुए होते हैं और हाथों पर हाथ होता है, उसे वीतराग मुद्रा कहते हैं। उस वीतराग मुद्रा का आलंबन लेना चाहिए। ऊपर की ओर बढ़ रहे, पैर स्थिर कर लिया है, हाथों को स्थिर कर लिया। अब श्वासों को संतुलित करना है। नाण सारो नाम का एक ग्रंथ है मुनि पद्म कीर्ति जी का। उसमें स्पष्ट है निज्य सासो निफंद लोयणो। दो विशेषण दिए ध्यान करने वालों के लिए। निज्य सासो, जिन्होंने अपने श्वास पर विजय प्राप्त कर ली है, और निफंद लोयनो, जिन्होंने अपने आंखों को निष्पंद कर दिया है, मतलब झपकती नहीं है। तो ऐसे समय में क्या होना चाहिए? तो पहले तो आप श्वासों को संतुलित कर लीजिए। इसके लिए दीर्घ रूप से आपको श्वास लेनी है, जितनी दीर्घ श्वास ले सकते हैं, और श्वासों की गति को अतिशय मंद करना है। अब रही बात आंखों की, तो आंखों के लिए जो व्यवस्था है ज़्यादा अच्छा है ये आंखें नाक के अग्रभाग को देखें, दोनों भी। इसे कहते हैं नासाग्र दृष्टि। लेकिन ये बहुत कठिन कार्य है, मतलब चंद सेकंड तक भी हम नासाग्र दृष्टि से स्थिर नहीं रह सकते। तो फिर दूसरा उपाय है कि आंखों को मंद रूप से बंद करें, मतलब आंखें भींचनी भी नहीं है और खुली भी नहीं रखनी है।
आंखें खुली रखने से दुनिया दिखती है, दृश्यमान, और आंखें बंद होने से दुनिया दिखती है, जो मानसिक दुनिया है। अतः दोनों से रहित होकर के आंखों को मंद रूप से मीचना चाहिए। तो ये हो गई हमारी पूरी शारीरिक स्थिति। चूंकि इस समय विचार से निर्विचार की ओर बढ़ना है, अतः विचारों का कल्लोल कम करने के लिए पहले वाणी को कम करना है। अतः विधि पूर्वक मौन ग्रहण करना चाहिए। अब हमें मन को एकाग्र करना है। इससे पूर्व कुछ बाहरी परिवेश की भी हम चर्चा कर लेंगे। बाहरी परिवेश में ध्यान का द्रव्य, ध्यान का क्षेत्र, ध्यान का काल, इन तीन की चर्चा आवश्यक है ताकि ध्यान के भावों की चर्चा हो सके। तो ध्यान कहाँ करना चाहिए? तो प्रशस्त स्थान होने चाहिए ध्यान के लिए, अर्थात जिनालय हो सकता है, लेकिन जिनालय में ध्यान करना हो तो फिर पब्लिक के आवागमन के समय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतनी स्थिरता हम लोगों की नहीं होती कि उधर कोई घंटी की आवाज़ कर रहा है, उधर कोई पूजा की आवाज़ कर रहा है और इधर बैठकर हम ध्यान करें। इतनी स्थिरता नहीं होती। दूसरा है उपवन आदि स्थान, या सबसे श्रेष्ठ है हमारे घर में जो भी हम पूजा का स्थान बनाते एकांत रूप से, छोटा सा कोई कमरा उसमें। और यदि प्रातः काल का ध्यान करना है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छा स्थान है छत पर बैठ जाओ, चारों ओर से सूर्योदय के पूर्व चलने वाली प्राणवायु से सहित श्रेष्ठ वायु का पान होगा, और उससे जो शारीरिक स्थिरता बढ़ेगी, मानसिक स्थिरता बढ़ेगी, वो अधिक शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। अब ये तो हुआ क्षेत्र की बात। काल की बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है हम अवकाश काल का प्रयोग करें। अवकाश काल का अर्थ है जिस समय हमारे पास पारिवारिक समस्याएं ना हो। प्रायः क्या होता है, गृहिणियों को सुबह लगभग 7 बजे से लेकर 9 बजे तक भरपूर काम होते हैं। जैसे ही पतिदेव नौकरी पर चले गए या पुत्र पुत्रियां विद्यालय चली गई, उसके बाद थोड़ा सा अवकाश मिलता है, और ये ऐसा समय होता है कि जहां वो दीर्घ काल तक स्थिरता से बैठ सकते हैं। पुरुष है, इन्हें दिन भर दुकान पर बैठना है, तो ज़्यादा अच्छा है सुबह जल्दी उठ करके ध्यान करें। तो जिसके पास जैसा अवकाश काल हो उस अवकाश काल का प्रयोग ये कर सकते हैं, लेकिन ध्यान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काल सूर्योदय से पूर्व का है। मानसिक एकाग्रता में बहुत बल मिलता है काल का। अब द्रव्य कैसा होना चाहिए? तो पहली बात, द्रव्य का अर्थ है वह शरीर जिससे ध्यान किया जा रहा है। तो सामान्य रूप से स्नान आदि करके शरीर को अत्यंत पवित्र करके मलमूत्र आदि संपूर्ण विसर्जन करने के बाद शरीर की पवित्रता और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। अतः ये सब करके अंत में स्नान करना चाहिए। धुले हुए श्वेत स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। यदि श्वेत वस्त्र ना हो तो केशरिया वस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। और यदि ध्यान कोई साकांक्ष हो तो फिर अन्य वर्णों के वस्त्रों का भी प्रयोग पाया जाता है।
लेकिन यहाँ धर्म ध्यान के प्रकरण में मैं उनकी चर्चा करना प्रासंगिक नहीं समझता, क्योंकि समय कम है और विषय बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि एक क्लास में केवल धर्म ध्यान भी मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। तो जितना एकांत हो, जितने शरीर की शुद्धता हो, इन सारी बातों को ध्यान रखकर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। तो ये हो गया द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और काल शुद्धि। इधर हो गया कायिक स्थिरता और वाचनिक स्थिरता। इतना सब होने के बाद अब हमें ध्यान की पात्रता उत्पन्न हुई है। प्रश्न है कि ध्याता कैसा होना चाहिए, अर्थात ध्यान करने वाला कैसा होना चाहिए। तो ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में ध्याता के जो लक्षण दिए हैं उनका सारांश रूप से एक श्लोक मिलता है ज्ञानांकुश नाम के ग्रंथ में। वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम समचित्तता जय परिशहाणाम च पंचैते ध्यान हेतवः। ध्यान के 5 कारण हैं। सबसे पहला कारण है वैराग्य, क्योंकि हम धर्म ध्यान करने के लिए बैठे हैं, कोई भोगों की वांछा लेकर के नहीं बैठे हैं। तो संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से विरक्ति रूप परिणाम चाहिए। अतः इस विरक्ति रूप परिणाम को प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्णव में अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करके मन को सुस्थिर करने की चर्चा की है। तत्वार्थ सूत्रकार का मानना है कि यदि आप 12 की 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन न कर पाए, मतलब उतना समय आपके पास ना हो, तो आपको कम से कम 2 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। आचार्य महाराज के द्वारा निर्देशित सूत्र है जगत काय स्वभाववा संवेग वैराग्यार्थम। जगत स्वभाव और काय स्वभाव का आलंबन लेना चाहिए संवेग के लिए और निर्वेद के लिए। तो धर्म और धर्म फल में उत्साहित होने का नाम संवेग है। संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का नाम निर्वेद है। तो जिसे संवेग की प्राप्ति करने उसे जगत स्वभाव का चिंतन करना चाहिए, और जगत स्वभाव का चिंतन होता है संसार अनुप्रेक्षा। निर्वेद भाव की प्राप्ति के लिए वैराग्य भाव का चिंतन करना चाहिए, अर्थात काय स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। और काय स्वभाव का चिंतन करने का नाम है अशुचि अनुप्रेक्षा, अर्थात 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने का समय ना हो, उतना अध्ययन ना हो, तो भी संसार के विचित्र स्वरूप का और शरीर के विचित्र स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, ऐसा उमा स्वामी महाराज का उपदेश है। तो वैराग्यम, मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होना चाहिए। तत्व विज्ञानम, तत्व का ज्ञान होना चाहिए। तत्व का अर्थ होता है वस्तु का स्वरूप। वस्तु जैसी है वैसा उसका स्वरूप ज्ञात नहीं हो तो किसी भी दृष्टि से ध्यान की पात्रता नहीं आ सकती। क्योंकि ध्यान क्या है? एकदम सरल सा प्रश्न है, ध्यान क्या है? तो उपयोग की 2 धारा है। पहली धारा है जिसे हम चंचल कहते हैं, और दूसरी धारा है जिसे हम स्थिर कहते हैं। जैसे पानी द्रव रूप है, वही पानी ठोस रूप हो जाता है जब बर्फ हो जाता है। जो तरल रूप है उसको, मतलब ज्ञान यदि तरल रूप है, चिंतन रूप है, तो उसे आचार्यों ने अनुप्रेक्षा कहा है। जम चलंत्यम चित्तम। और जो स्थिर है उसे आचार्यों ने ध्यान कहा है।
थीरम अज्जवसाणम झाणम, ये झाणद जैन पहुड़ में आचार्य कुंदकुंद महाराज का वाक्य है। तो स्थिर होना, चंचलता का अभाव होना, तो ध्यान के लिए मतलब ध्यान क्या है, तो ज्ञान गुण की पर्याय है। बिना ध्यान के, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता है। अज्ञानी का ध्यान ध्यान नहीं है। यहां ध्यान का तात्पर्य धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की बात कर रहा हूं, आर्त और रौद्र की बात नहीं कर रहा। तो ज्ञान के स्थिर होने पर ध्यान कहा जाता है। इसका अर्थ ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए तो वो वस्तु व्यवस्था का ज्ञान चाहिए, और उस वस्तु व्यवस्था का ज्ञान ही यहाँ पर तत्व विज्ञान है। नैरग्रंथम, निर्ग्रंथता चाहिए तो मुनि ध्यान करते तो अति उत्तम है, लेकिन जब श्रावकों की यहाँ चर्चा चल रही है तो निर्ग्रंथता का अर्थ समझे कि ध्यान को बैठने से पहले हम अपने अंग पर परिधान किए गए वस्त्र, ये वस्त्र ढीले नहीं होने चाहिए, तो अधिक कसे हुए भी नहीं होने चाहिए, भड़कीले तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उत्तेजक नहीं होने चाहिए, क्योंकि वस्त्रों का स्वभाव पर बहुत प्रभाव पड़ता है। स्त्रियों के सौभाग्य की दृष्टि से कुछ आभूषण शरीर पर होते ही है, जैसे मंगलसूत्र का गले में होना, बिछुई का पैर में होना, हाथों में एक हाथ चूड़ी का होना, माथे पर बिंदिया का होना, ये कुछ सौभाग्य के चिन्ह माने हैं। इनके अतिरिक्त जितने परिग्रह उनका उन्हें ध्यान के काल पर्यंत का त्याग कर देना चाहिए। ये उनकी निर्ग्रंथता अर्थात निष्परिग्रहता है। मतलब अंग पर परिधानित किए गए वस्त्र और अंग पर परिधान किए गए आभूषण, इनके अतिरिक्त सभी का त्याग करना, ये यहाँ पर निर्ग्रंथ का अर्थ होगा गृहस्थ की अपेक्षा से। हमारे जीवन काल में विविध कालखंड आते हैं। उस विविध कालखंड में कुछ हमें अनुकूल लगते, कुछ प्रतिकूल लगते हैं। अनुकूलता में हमें आनंद होता है, प्रतिकूल कारण मिलने पर हमें दुख होता है। ऐसे ही संयोग होने पर हम आनंदित होते हैं, वियोग होने पर दुखी होते हैं। जीवन हमारे हर्ष का कारण है तो मरण हमारे कातरता का, दुख का, पीड़ा का कारण है। इस तरह परस्पर विरोधी परिणतियों में मन में शांति का होना, एक रूपता का होने का नाम समता है। ध्यान काल में दंश मशक आदि परिचय सहन करने के समय में, अर्थात डांस वगैरह काट रहे हो तो समता रूप परिणाम की रक्षा करने का हम में बल होना चाहिए। और इसीलिए अंत में कह रहे जय परिशहानाम च, परिशय जय करने की क्षमता होनी चाहिए। कई लोगों को पुनः पुनः पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। कई साधकों को पुनः पुनः लघु शंका जाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लोगों को ध्यान का संकल्प करने से पूर्व ही इन आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेना चाहिए, जिससे कि ध्यान के समय में उनके मन में ये सारे विकल्प उत्पन्न ना हो। तो ये ध्यान की सारी पूर्व तैयारी है। अब प्रश्न है कि धर्म ध्यान करने के लिए हम किस प्रकार की विचारधारा का निर्माण करें। तो आचार्य ने धर्म ध्यान के 4 भेद किए, लेकिन वो चारों भेद अलग अलग प्रकार से 2 भेदों में मिलते हैं। तत्वार सूत्र की बात करें तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय,
ये 4 नाम मिलते हैं। और ज्ञानांकुश की चर्चा करें तो वहां पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये 4 नाम मिलते हैं। तत्वार सूत्र के अनुसार जो 4 नाम हैं, हम पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। विचय का अर्थ होता है विचार करना, चिंतन करना। सबसे पहले किसका चिंतन करना है? जिनेंद्र आज्ञा का। देखिए, मेरे सामने सर्वज्ञ भगवान नहीं है, कोई केवली नहीं है, वहां तक तो ठीक है, श्रुत केवली भी नहीं है। श्रुत केवली नहीं है, वहां तक भी ठीक था, लेकिन अंग अंगांशधारी आचार्य भी नहीं है। अब इनके अभाव में तत्व व्यवस्था को लेकर के मेरे पास अनेक से प्रश्न हैं। मेरी धारणा शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, इसके अतिरिक्त मानसिक स्थिरता के अभाव में ज्ञान की उत्कृष्टता नहीं है। ऐसे समय में शास्त्रों में वर्णित विशिष्ट विषयों का चिंतन करने की क्षमता रहेगी नहीं। तो सरलतम उपाय क्या है? जो जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वह सत्य है। आज्ञा विचय, विचय अर्थात विचार करना। जैसे अब मैं बैठा हुआ हूं, अब मैंने विचार शुरू कर दिया। 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य होते हैं। जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना, बिल्कुल सत्य है। तो जिनेंद्र आज्ञा को सत्य मान करके उस आज्ञा का विचार करने को यहाँ पर आज्ञा विचय कहा है। अपाय विचय थोड़ा सा अलग हट करके है। संसार के जीव दुखी हो रहे हैं और उस दुख का कारण है उनको कर्मों से आबद्ध होकर के मिथ्यात्वादि का संयोग प्राप्त हुआ है। तो संसार के जीव मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति से दूर हो, उन सबका कल्याण हो, उनके दुख विनष्ट हो। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और उससे भी अनेक गुना लोग उस व्याधि से पीड़ित हैं और उससे भी अधिक लोग उस व्याधि के भय से पीड़ित हैं। मतलब मरने वालों की संख्या से ज़्यादा रोगियों की संख्या है और रोगियों से ज़्यादा उस रोग से भयभीत होने वाले की संख्या है। इस प्रकार आज की तारीख में तो एकदम स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संसार के अधिकांश जीव दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो आप ध्यान में बैठ कर के विचार करें, क्योंकि हमने सत्वेषु मैत्रीम भावना भाई है, अतः उस भावना के अनुकूल हम यहाँ विचार करें। हे प्रभु, इन सभी जीवों को स्वास्थ्य लाभ हो, इन सभी जीवों को धर्म मार्ग की प्राप्ति हो, इन सभी जीवों का कल्याण हो, इन सभी जीवों का मंगल हो, इन्हें बोधि और समाधि का लाभ हो। बोधि का अर्थ सम्यक ज्ञान है और समाधि का अर्थ समता परिणाम है। तो प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए जो भावना की जाती है उसे कहते अपाय विचय धर्म ध्यान। तो ये वह दूसरों के विषय में किया गया धर्म। अब अपने विषय में देखिए, मैं अनादि काल से संसार के चक्र में परिवर्तन कर रहा हूं। मनुष्य, तिर्यंच, नरक, देव गति में जा कर
मैंने अपरिमित दुखों को भोगा है, मेरे ये दुख दूर कब होंगे, मेरी आत्मा का हित कब होगा, ये विचार करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? एकदम सरल सरल विषय बता रहा हूं मैं आपको। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो 6 डाला की पहली ढाल में 4 गति के दुखों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उस वर्णन को आप अपने विचारों का आधार दीजिए। बस ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और बैठ करके चारों गति में जो दुख भोगे हैं उनका विचार कीजिए। मैंने क्या भोगा है और मैं इससे दूर कैसे हूं, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे हो। सागर धर्मामृत में एक प्रसंग आया है कि प्रातःकाल उठने के बाद श्रावक को सबसे पहले ध्यान का आलंबन लेकर विचार करना चाहिए कि वह अवसर कब आएगा जब मैं निर्ग्रंथ अवस्था में विचरण कर सकूं। तो निरंतर वो भावना बननी चाहिए। यही भावना उसके पूरे जीवन को रूपांतरित करती है। तो यह अपाय विचय धर्म ध्यान हो गया। अपने अथवा दूसरों के दुख दूर हो, दुखों के कारण दूर हो। तीसरा है विपाक विचय। वि यानी विशिष्ट, पाक यानी पकना। विशिष्ट कारणों से कर्म अपना फल देने के लिए उद्यत होते हैं, उनका अपना अपना अनुभाग है। अनुभाग का अर्थ है फलदान शक्ति। उनका अपना अपना अनुभाग है। उस अनुभाग के कारण से, जैसे ज्ञानावरण कर्म का अनुभाग होगा तो उस अनुभाग के समय में ज्ञान गुण पर आवरण होगा। उसमें भी मतिक ज्ञान आवरण होगा तो मतिक ज्ञान को आवृत करेगा। उसमें भी यदि अवग्रह मतिक ज्ञान आवरण होगा तो अवग्रह मतिक ज्ञान को आवृत करेगा। उसमें भी एक विध चक्षु इंद्रिय जनित अवग्रह पर आवरण होगा तो एक विध चक्षु इंद्रिय जनित अवग्रह का आच्छादन होगा। ये उसके विपाक है। तो कर्मों के विपाक मूल रूप से 2 प्रकार के हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म के अनुभाग 4 प्रकार के हैं। अघाती कर्म के अनुभाग 2 प्रकार के, पुण्य और पाप, और दोनों के भी अनुभाग 4-4 प्रकार के हैं। तो कर्म सिद्धांत का चिंतन करना, इसके सहयोग के लिए तत्वार सूत्र का 6ठा अध्याय और 8वां अध्याय, इसका जो विषय है, इससे हम विचारों को बल दे सकते हैं और वैसा विचार बना सकते हैं। तो वापिस एक बार, आज्ञा विचय के लिए हमने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का आलंबन लिया। विपाक विचय के लिए 6 डाला की पहली ढाल का आलंबन लिया। विपाक विचय के लिए हम अब तत्वार सूत्र के 6ठे और 8वें अध्याय का आलंबन ले रहे हैं। अंत में बचता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान का अर्थ होता है आकृति, आकार। लोक का आकार कैसा है, ऊर्ध्वलोक का आकार कैसा है, मध्यलोक का आकार कैसा है, अधोलोक का आकार कैसा है, इत्यादि का पूरा चिंतन करने का नाम है संस्थान विचय धर्म ध्यान। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तत्वार सूत्र के 3रे और 4थे अध्याय का संबंध ले सकते हैं, अथवा थोड़ा बहुत लोकाकाश की और उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब इतना ही नहीं, एकदम कठिन विषय ऐसा ही नहीं। अब हम और सरल विषय की ओर बढ़ते हैं। एकदम सरल से सरल विषय का अर्थ हुआ, जैसे मैं प्रतिदिन जिनालय में जाता हूँ, तो जिनालय की भी तो अपनी एक आकृति है। आप ध्यान में बैठिए और आप ये सोचिए कि मैं मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा हुआ हूँ। अब मंदिर के दरवाजे से लेकर के
पूरी जिन वंदना तक पूरे मंदिर का अवलोकन कर लीजिए, संस्थान विषय धर्म ध्यान हो गया। आपने भाव भक्ति पूर्वक शिखर जी की वंदना की है, गिरनार जी की वंदना की है, चंपापुर, पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रों की वंदना की है, इधर कई सारे अतिशय क्षेत्रों की वंदना की है। अब बैठ जाइए ध्यान के लिए और उस क्षेत्र का, कोई भी एक क्षेत्र का विचार कीजिए और उसके पूरे आकृति कहाँ कहाँ जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं करते जाइए। आप आनंद आता जाएगा, समय कैसे निकल जाएगा यही पता नहीं चलेगा, प्रत्येक समय सुसमय हो जाएगा, धर्म ध्यान हो जाएगा। आपने विशिष्ट रूप से कोई अभिषेक देखा हो, जैसे हमने श्रवण बेलगोला का अभिषेक देखा है, महामस्तकाभिषेक के काल में। बैठ जाइए ध्यान के लिए और आप अभिषेक का दर्शन कीजिए। मतलब आपको बाहुबली की खड्गासन प्रतिमा दिखनी चाहिए, उस पर होने वाली जल की, दूध की, घी की जो भी धारा हो रही वो पूरी दिखनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे हम प्रत्यक्ष होकर के उनको देख रहे हैं। परिणामों की इतनी निर्मलता होगी कि आपको लगेगा कि अब तक मैंने इस तरह का अनुभव क्यों नहीं किया। अच्छा, स्वास्थ्य सुधरेगा, विचारों को अपनी दिशा में मोड़ने का अनुभव प्राप्त होगा। आपने किसी मुनिराज को आहार दिया है, किसी मुनिराज की वैयावृत्ति की है, अब उस मुनिराज के शरीर का ध्यान कीजिए। ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल वो मुनिराज आपके नयन पथगामी बने। मस्तिष्क में उनका चित्र तैयार हो और ऐसा लगना चाहिए कि वो सारी क्रिया में अब कर रहा हूं। संस्थान विषय धर्म ध्यान हो जाएगा। तो बहुत बड़े विषय की आवश्यकता नहीं है, जिन विषयों में आपकी पहुंच है उस विषय में आप धर्म ध्यान को आलंबन बना सकते हैं। तो ये हुए तत्वार सूत्र के अनुसार ध्यान के 4 विधि। अब हम बात करते हैं ज्ञानांकुश ज्ञानार्णव ग्रंथ के अनुसार 4 वेद, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पिंड कहते हैं शरीर को, पिंड में स्थ, पिंड में रहना, उसे कहते हैं पिंडस्थ। अब मैं छोटे समय में कैसे बताऊं, लेकिन सामान्य रूप से हम पिंड में अर्थात शरीर में परमेष्टियों की स्थापना करते हैं। एकदम संक्षेप में आपको 1 मिनट में बता दूं। यहाँ श्वेत वर्ण का चिंतन करना है इस भाग में और अरिहंत भगवान की स्थापना करना है। नमो अरिहंताय। यहाँ इस भाग में नमो सिद्धाणम को स्थापित करना है लाल वर्ण में। इस भाग में पीले वर्ण में नमो आर्याणम की स्थापना करनी है। हृदय प्रदेश में या आनंद केंद्र, दोनों छातियों के मध्य में एक गोला है, ये गोला आनंद केंद्र है। इस आनंद केंद्र में हरे रंग के साथ नमो उवज्जायनम का ध्यान करना है और नाभि में काले वर्ण के साथ नमो लोई सब्ब सावणम की स्थापना करनी है। अब आप अवलोकन कीजिए अपने पूरे शरीर। जो लोग ये कहते हैं कि महाराज हम निरंतर शारीरिक रोग से पीड़ित हैं, हमारे शरीर में गैस बनती है, उच्च रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप है, शुगर है, कई सारे रोग हैं, हम तो धर्म ध्यान नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ प्रैक्टिकल केवल 8 दिन के लिए करके देख लीजिएगा, आप ये अनुभव करोगे। अरे अरिहंत भगवान जब गर्भ में आ रहे थे तो पूरी नगरी आनंदमयी हो गई,
स्वर्णमयी हो गई, रत्नमयी हो गई। तो एक ही भाव स्तोत्र में आचार्य वादिराज महाराज कहते हैं कि जब आपके गर्भ में आने से पूरी नगरी आनंदमयी हो सकती है, तो आपके मेरे हृदय में पधारने से मेरा ही शरीर स्वस्थ हो जाएगा, इसमें आश्चर्य क्या है? अरे भाई, एक बार तो आप अपने परमात्मा को अपने अंदर बैठाइए, विराजमान कीजिए, अनुभव कीजिए कि वो मेरे अंदर है, आपका चारित्र बदल जाएगा। जो लोग ये कहते हैं महाराज हम नियम लेना तो चाहते हैं, लेकिन मन की चंचलता है, क्या करें, मिनट में लगता है कि हमको नियम ले लेना चाहिए, 1 मिनट में लगता है नहीं लेवे, टूट जाए तो, फिर लगता है क्या करें, इसकी सुने कि उसकी सुने, वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है, फिर किसी को कुंडली दिखा दो, किसी को हस्तरेखा दिखा दो ताकि वो बताए मैं आगे क्या करूं। बड़े विकल्प हैं। आप चाहते मानसिक स्थिरता, आप चाहते अपने आप को परिवर्तित करना, इंद्रिया और मन आपकी गुलाम बनके आपका जीवन व्यवस्थित चले, ऐसा आप चाहते हैं, तो 8 दिन केवल 8 दिन, मुश्किल से 5 मिनट के लिए प्रयोग करके देखो। सुबह के समय में आप छत पर बैठ जाइए ताकि खुली हवा आवे और शांत वातावरण हो, क्योंकि वो हल्ला नहीं होता उस समय, एकदम शांत वातावरण होता है। और ऑक्सीजन की मात्रा, साइंस भी स्वीकार कर चुका है कि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो उस समय में आप खुले आसमान में बड़े आराम से बैठ जाइए। अब तो उतनी बारिश वगैरह भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतनी ओस भी नहीं है अभी। आराम से बैठ जाइए और बैठ करके 5 मिनट मुश्किल से नमो अरियंतानम श्वेत रंग, नमो सिद्धानम लाल रंग, नमो आर्यनम पीला रंग, नमो वज्जानम हरा रंग, नमो लोहे सबोसायनम नील काला रंग। एक बार करके देख लीजिएगा, आप ये कहेंगे कि हमें तो दुनिया की बहुत बड़ी विभूति प्राप्त हुई। पिंडस्थ धर्म ध्यान की दूसरी व्यवस्था है, वो है 5 प्रकार की धारणाओं को धारण करना। धारणा करना, भावनाएं बनाना, और वो है पार्थिवी धारणा, अग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, वारुणी धारणा और तत्वरूपवती धारणा। एकदम संक्षेप से समझा देता हूं क्योंकि 5 ही मिनट बचे, विषय बहुत सारा बचा है। लवण समुद्र के समान विशाल समुद्र है, उसका नाम क्षीर सागर। उसके ठीक मध्य भाग में कमल है जो सुमेरु पर्वत का वाचक है, और मैं उस पर बैठा हुआ, बस अपने आप को निहार पार्थिवी धारणा। उसके बाद अब थोड़ा शरीर के अंदर प्रवेश कीजिएगा। यहाँ मेरे पास कर्म नाम का एक कमल है, उसकी पंखुड़ियाँ नीचे की ओर है, उसमें 8 पंखुड़ियाँ हैं और 8 पंखुड़ियाँ नीचे की ओर है। पहले पर लिखा है ज्ञानावरण, दूसरी पंखुड़ी पर दर्शनावरण, तीसरी पर वेदनीय मोहन आयु नाम गोत्र अंतर। 8 पंखुड़ी नीचे की ओर कमल है, मतलब अधोमुखी। एक कमल यहाँ स्थापित हो गया। अब नाभि में एक कमल है जो ऊर्ध्वमुखी। अब ये दोनों कमल की स्थापना कर लीजिएगा और उसके बाद धीरे धीरे विचार कीजिएगा। अब अग्नि धारणा का विचार कीजिएगा। नाभि कमल में आ उससे अग्नि स्फुलेंगे, वो अग्नि जहाँ की कमल को अग्नि बदली कमल एक एक कर्म विचार कर। अग्नि कब तक करना है? कमल जल गया, उसकी राख नीचे नहीं आनी, नाभि। ये दूसरी धारणा। तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, उस पर तो खूब लंबा वर्णन किया जा सकता है, इसका काफ़ी वर्णन आगमों में मिलता है। ज्ञानार्णव तो इसके लिए बहुत बहुत विवेचन है। फिर तीसरा है मारुति धारणा या वायवी धारणा। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर धूली जमी है, उसको भी तो हटाना है ना। तो ध्यान में क्या सोचना है, जोर से वायु चली है, वो इस धूली को उठा रही है
और यहाँ से ले जाते। धीरे 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 वायु बढ़ती गई, धीरे हटती गई, धीरे हटती गई, धीरे हटती गई। अंत में एक समय होगा धूल मिलना चाहिए। वायु शांत, वायवी धारा, वारुणी धारा, वारुणी यानी पानी धारा, वारुणी धारणा का अर्थ है वर्षा का ध्यान। अब यहाँ आग लगी थी तो यहाँ पर भी कालापन है। दूसरा, राख भले ही उड़ के गई, लेकिन जो चिपकी हुई राख वो तो वहीं है। अब इसको धोना तो पड़ेगा, तो उस धोने की विधि का नाम है वारुणी धारणा। वर्षा हो गई है और पूरा मैल साफ हो रहा है, खूब जोर से वर्षा होने का अनुभव करें, और इस अनुभव के साथ उस मैल को दूर करें। अंत में मैं तत्व कुल मिलाकर ये पूरा कुंडस्थ पदस्थ धर्म ध्यान। विविध प्रकार के मंत्रों का जप करना, इसके लिए तो एक ही गाथा पर्याप्त है। 35 16 56 प्रतिगमेकम च जवाय परमेट दिवाच याणम अन्नम च गुरु ऐसे, ये द्रव्य संग्रह की गाथा है। 35 16 6 5 4 2 1 अक्षर का जप करना चाहिए। उसके बाद है रूपस्थ धर्म ध्यान। समूह शरण में बैठे हुए अर्यंत भगवान का ध्यान करना। तो 12 सभा कैसी है, समूह शरण कैसा है, उसमें गंधकुटी कैसी है, पहले कटनी पर किस प्रकार से सर्वान्न यक्ष धर्म चक्र को माथे पर लेकर के खड़े हैं, दूसरे चक्र पर, दूसरे कटनी पर किस प्रकार मंगल द्रव्य है, ध्वजाएं हैं, और तीसरे कटनी पर भगवान किस प्रकार सिंहासन पर विराजमान। पूरा वो धर्म ध्यान करने का नाम है रूपस्थ धर्म ध्यान। और चौथा धर्म ध्यान है रूपातीत धर्म ध्यान, जहाँ पर सिद्ध भगवंतों का ध्यान है। तो कुल मिलाकर, क्योंकि मेरा समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं अपने विषय का समापन करूँ। धर्म ध्यान के लिए आवश्यक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की चर्चा मैंने की। उसके बाद शरीर की स्थिरता, वचन का संकोचन, मन की स्थिरता का उपाय, इसकी हमने चर्चा की। बस इतना ध्यान रखना है, ध्यान के पूरे काल में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, मतलब एकदम टाइट। इस बात का पूरा ध्यान रखना, जिससे निद्रा नहीं आएगी और ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण होगा, जिससे ध्यान का बहुत बहुत लंबा फल मिलता है, आशातीत फल की प्राप्ति है। उसके बाद हमने धर्म ध्यान के अर्थ की चर्चा की। उसमें 4 प्रकार के तत्वार्थ सूत्र में वर्णित धर्म ध्यान और ज्ञानार्णों में वर्णित धर्म ध्यानों की चर्चा की। यदि किसी को भी आज के विषय पर कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर मेरे पास भिजवाइए। मैं प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को आपके प्रश्नों का उत्तर ज्ञानार्णव, ज्ञानांकुश, ध्यान सूत्राणी, ध्यान जैन पाहुड़ अथवा नाणसारो इत्यादि ग्रंथों के आधार पर दे सकूं। आप इससे खूब लाभ लें और इसका प्रयोग करते हुए, देखिए शुक्ल ध्यान की पात्रता तो इस काल में है नहीं, अतः धर्म ध्यान के द्वारा हम अपने परिणामों को विशुद्ध करें। आज इतना ही। ओम नमः।